हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है एक और नए वीडियो में। आज हम फिर से एक विषय के साथ उपस्थित हुए हैं। वीडियो को पूरा देख लेना मेरे प्रियो, क्योंकि हम जो भी वीडियो बनाते हैं अंत के ऊपर बनाते हैं मेरे प्रियो। बाइबल कहती है कुछ ऐसे मसीही हैं जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, और कुछ ऐसे मसीही हैं जो सिर्फ नाम के मसीही हैं। वे स्वर्ग तो जाना चाहते हैं, स्वर्ग का अनुभव तो लेना चाहते हैं, परंतु उनके जीवन से देखो, उनके चाल चलन से देखो, वही गंदे घिनौने काम, वही सेक्स वीडियो, वही गर्लफ्रेंड, वही बॉयफ्रेंड, वही तरह तरह के काम, वही गंदे घिनौने काम। आज एक मसीही को जो यीशु मसीह पर 10 साल से विश्वास करने के बाद भी, 5 साल से विश्वास करने के बावजूद भी अपने मोबाइल में सेक्स वीडियो देखता है, छुप कर देखता है, गुप्त में देखता है कि कोई उसे देख न ले। मगर बाइबल कहती है शायद उस मनुष्य को ये पता नहीं है परमेश्वर का वचन क्या कहता है। तो मैं उसके लिए वचन पढ़ देता हूँ बाइबल से प्रूफ। अय्यूब 34 अध्याय के 21 और 22 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर की आंखें मनुष्यों की चाल चलन पे लगी रहती हैं और वह उसकी सारी चाल को देखता रहता है। ऐसा अंधियारा या घोर अंधकार कहीं भी नहीं है, इसमें अनर्थ कल्पना गढ़ने वाले छिप सके। अब बात आती है जो 10 साल से 5 साल से विश्वास करने के बावजूद भी एक मसीह जो सेक्स वीडियो देखता है, गर्लफ्रेंड बनाता है, बॉयफ्रेंड बनाता है, इन्होंने काम करता है, तो उसके लिए सवाल ये उठता है क्या वो स्वर्ग जाएगा? मेरे हिसाब से परमेश्वर उससे कभी स्वर्ग नहीं देगा, उसे जिंदा जला डालेगा इसी धरती के ऊपर। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह सिर्फ उनको लेने आ रहे हैं जो परमेश्वर के वचन से प्यार करते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं। परमेश्वर की आज्ञाएं भाड़ में गई, बाइबल भाड़ में गई, पता नहीं है कौन सा वचन कहाँ पे लिखा हुआ है। बस यही तो होता है, सारा दिन मोबाइल चलाते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बात करते रहते हैं, हेलो नमस्ते गुड बाय, खाना खाया कि नहीं खाया, बस यही हो रहा है, आज यही हो रहा है। मसीहत लगातार बिगड़ती चली जा रही है, मसीहत लगातार बिगड़ती चली जा रही है। आज के इस समय में लोग कहने को तो कह देते हैं कि मैं तैयार हूँ, मगर उनके दिल और दिमाग में झांक कर देखो, वही सारी गंदगी, वही सारा कचरा भरा पड़ा हुआ है। आज शैतान लगातार अपना तीर मसीहों के ऊपर बड़ी जोर से चला रहा है, और आज भी चला रहा है मेरे प्रियो। आज लोग पाप करने से जरा भी हिचकिचाते नहीं हैं, और आज एक भोला भाला मसीही जो यीशु मसीह पे 10 साल से 5 साल से 20 साल से विश्वास करने के बाद भी पाप कर बैठता है। वे क्या सोचते हैं, चलो एक बार पाप कर लेते हैं, परमेश्वर मुझे माफ कर देगा। परमेश्वर दयालु है। याद रखना, जिस रीति से आप अपने मोबाइल में गुप्त रीति से एक दूसरे का नंगापन देखते हैं, उसी प्रकार से परमेश्वर आपको मसीह विरोधी के दिन में नंगा करेगा, और मरने के बाद आग में नंगा ही डालेगा। तब आपके शरीर में जो गर्मी भरी है उसे अनंत काल की आग में निकल जाएगी। जरा सा दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाते हो तो जरा सोचो उस नरक की आग कैसे बर्दाश्त कर पाओगे आप? जरा सोचा है आपने? यीशु स्वर्ग जाने से पहले एक बात कह गए थे अपने चेलों से, अपने लोगों से, कि तुम सावधान रहना, कोई शैतान, कोई दुष्ट आत्मा, कोई मनुष्य तुम्हें पाप में गिराने ना पाए, तुम्हें भरमाने ना पाए, तुम्हें नाश न करने पाए। तुम इनसे सावधान रहना और परमेश्वर के सारे हथियार बांध लेना। मगर आज एक भोला भाला मसीह वचन तो पढ़ता ही नहीं है। वचन कहाँ पे लिखा हुआ है, आज्ञाएं कहाँ पे लिखी हुई है मालूम नहीं, पड़ी रहती बाइबल एक कोने में, उसे कभी खोल कर नहीं देखते हैं। मैं बोलता हूँ मेरे प्रियो कि जिस तरह परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो कि धनवान और निर्धन लाजर ने पिता इब्राहिम से मांग किया था एक बूंद पानी के लिए, तब पिता इब्राहिम ने कहा ना रे बाबा ना, जहाँ तू है और जहाँ मैं हूँ वहाँ तेरे और मेरे बीच में एक भारी गड्ढा है, ना तो तू इस पार आ सकता है ना तो मैं उस पार आ सकता हूँ, तेरे मेरे बीच में बहुत बड़ा फैसला है। मेरे प्रियो, धनवान ने चिल्ला के कहा पिता इब्राहिम, लाजर को मेरे पास भेज दे, उंगली का पानी में सिरा भिगो कर मेरी जीभ को एक बूंद पानी से ठंडी कर दे, क्योंकि मेरी जीभ इस ज्वाला में एक बूंद प्यास के कारण तड़प रही है, ऐंठ रही है। जरा सोच कर देखो मेरे भाई मेरी बहन, परमेश्वर आपको अद्भुत टाइम देता है, परमेश्वर आपको अवसर देता है। बाइबल कहती है अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। जो अवसर, जो समय, जो टाइम परमेश्वर आपको दे रहा है, इस अवसर को, इस समय को, इस टाइम को कीमती समझो। एक लड़की को पटाने के लिए, गंदे काम करने के लिए अपना अवसर मत गंवाओ, बर्बाद मत कीजिए, वरना परमेश्वर इसका लेखा आपसे लेगा। जरा सोचो,
जिस दिन आपकी आंखें बंद हो गई, जिस दिन आपकी डेथ हो गई, जिस दिन आपके बॉडी से आत्मा निकल गई, उस दिन आपके सारे रास्ते दरवाजे बंद हो जाएंगे। यूं ही इसी तरह देखते देखते आपके शरीर से आत्मा बाहर आ जाएगी। उस समय आप कुछ नहीं कर पाएंगे। उस समय आपके सारे रास्ते दरवाजे बंद हो जाएंगे। तब आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। तब आप बहुत दूर जा चुके होंगे, बिना उद्धार की जगह जा चुके होंगे, अंधकार में जा चुके होंगे। बाइबल कहती है जो बिना उद्धार ही के मर जाते हैं उन्हें कभी सुख नहीं मिलेगा, कभी चैन नहीं मिलेगा। उन्हें अनंत पीड़ा में दिया जाएगा। जहाँ अंधकार ही अंधकार है, जहाँ पे शैतान का साम्राज्य है, वहाँ पे उन्हें डाल दिया जाएगा और रात दिन पीड़ा में, दर्द में तड़पते रहेंगे, ऐंठते रहेंगे, चीखते होंगे, चिल्लाते होंगे और उनकी सुधि लेने वाला वहाँ पे कोई नहीं होगा। मेरे प्रियो, जो आज गए हैं मरकर, जो कल गए हैं मरकर, जो वो दुआ कर रहे हैं कि कोई यहाँ ना आए, मेरा परिवार यहाँ पे ना आए। इतनी हार्ड आग होगी वहाँ पे जहाँ लोहा पानी पानी बन जाता है। मैं नहीं, बाइबल कहती है आग नहीं बुझेगी और कीड़े नहीं मरेंगे। मत्ती की पुस्तक बताती है, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक बताती है, लूका की पुस्तक बताती है कि धरती के नीचे जो आग है उस आग के कीड़े नहीं मरते हैं। बाइबल कहती है तेरा आँख ठोकर खिलाए तो निकाल डाल, पाँव जो ठोकर खिलाए तो काट डाल, हाथ जो ठोकर खिलाए तो हाथ को काट डाल। मेरे प्रिय, परमेश्वर कहता है उन पाप को, उन विचार को, उन लतों को, उन चीज़ों को छोड़ दो जिन चीज़ों से आप पाप करते हैं। मेरे प्रिय, परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। परमेश्वर आपसे अद्भुत प्रेम करता है। परमेश्वर नहीं चाहता है कि मेरे बेटे बेटियां नरक जाएं, मगर आज एक ऐसा मसीह अपने आनंद के चक्कर में, अपने मजे के चक्कर में, वे अनंत सजा लेने के चक्कर में, अनंत मजा लेने के चक्कर में, थोड़ी सी मजा लेने के चक्कर में वे भूल जाते हैं कि परमेश्वर मुझे क्या क्या दंड देगा, क्या क्या सजाएं देगा। वे भूल जाते हैं। थोड़ी सी मजा लेने के चक्कर में वह मसीही भूल जाता है कि परमेश्वर मुझे क्या क्या सजा देगा, परमेश्वर मुझे क्या क्या सजा देगा। धनवान अभी भी तड़प रहा है नरक की आग में और चीख रहा है, चिल्ला रहा है, क्योंकि वहाँ पे आग है, वहाँ पे अंधकार है, वहाँ पे पीड़ाएं हैं, वहाँ पे जीवन नहीं है, वहाँ पे जीवन नहीं है। मेरे प्रिय, इसीलिए परमेश्वर यीशु मसीह भी नहीं आए हैं। तो आपके पास पूरा समय है, पूरा चांस है, पूरा टाइम है अपने पापों से मन फिराने का, पश्चाताप करने का, तौबा करने का। हो सकता है परमेश्वर आपके गुनाहों को माफ़ कर दे। हमें ज़्यादा पाप नहीं करना है क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ भैया और दिन बहुत बुरे आने वाले हैं। इसलिए लौट आएँ, पश्चाताप कर लें, परमेश्वर आपके अपराधों को क्षमा करेगा। आशा करते छोटा समय से जब कुछ समझ में आएगा, परमेश्वर आपको आशीष दे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक।